अगर हम मान भी लें कि ईश्वर साकार नहीं है, निराकार ही है, तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर ईश्वर निराकार है क्यों? इसके कारण क्या हैं? आइए आर्ष ग्रंथों के प्रकाश में समझते हैं। परमपिता परमात्मा के निराकार होने के 13 कारण आर्ष ग्रंथों में निम्न प्रकार से हैं। पहला, सर्वव्यापी चेतन वस्तु का कोई रूप रंग आकार नहीं होता। यजुर्वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति। दूसरा, सूक्ष्मति सूक्ष्म होने से वह अदृश्य रहता है। ऋग्वेद में इस गुण को अदृष्टता कहा है। ईश्वर दिखने वाली चीज नहीं है, वह अदृश्य रहता है। तीसरा, जैसे आकाश विभु है, सर्वव्यापक है, वैसे ही परमात्मा आकाशवत सर्वव्यापक है। कैसे दिखाई दे सकता है? ऋग्वेद का ही मंत्र है, आयस्तस्थतो भुवनान्यमर्त्यः, वह अमर ईश सारे संसार में व्याप्त है। चौथा, चेतन तत्व निराकार होता है, जिसका दर्शन अनुभव निराकार चेतन ही कर सकता है। ऋग्वेद में इस गुण को अकाय और अपात कहा गया है। पांचवा, ईश्वर सृष्टि करता है, सर्वांतर्यामी है, रचना का कार्य अंदर से ही करता है। प्रकृति ये परमाणु इकट्ठे करना, उनको गति देना, सृष्टि उत्पन्न करना, ये सब अंतर्यामी निराकार ईश्वर के ही कार्य हैं, अतः वह निराकार है। एको दाधार भुवनानि विश्वा, यह भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। जैसे शब्द आकाश का गुण है, दिखाई नहीं देता, उसी तरह आनंद ईश्वर का गुण है, जो अनुभव होता है, दिखाई नहीं देता, अतः वह आनंद स्वरूप परमात्मा अकाय है, निराकार है। यह छठा कारण है। सातवां कारण, जो वस्तु बहुत पास या बहुत दूर होती है, या अति सूक्ष्म या अति महान, वह दिखाई नहीं देती। ईश्वर आत्मा के भीतर विद्यमान है और सर्वत्र भी, इसलिए चर्म चक्षुओं से ओझल होता है। ऋग्वेद का ही एक और मंत्र है, विष्णोः कर्मणि पश्यत न तम विदात। आठवां कारण, भौतिक चक्षुओं से भौतिक पदार्थ दिखते हैं। ईश्वर चेतन है, वह चेतन आत्मा के ही दर्शन का विषय है, इस कारण वह निराकार है। नवा, दृश्यमान सब वस्तुओं में विकार होता है, ईश्वर निर्विकार है, वह शुद्ध मुक्त और निर्लेप है, इसलिए निराकार है। 10वां, आत्मा के ऊपर 3 प्रकार के आवरण हैं, जिनकी वजह से वह दिखाई नहीं देता। आवरण, विक्षेप और मल के हटने पर ही निर्मल मन मंदिर में आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 11वां कारण, आकार वाली वस्तु स्थान घेरती है, अर्थात वह सीमित होती है, परंतु ईश्वर असीम सर्वव्यापी है, वह स्थान नहीं घेरता और इसीलिए निराकार है। 12वां, ईश्वर अखंड है, पूर्ण है, वह खंडित और अपूर्ण नहीं हो सकता, अतः निराकार है और निराकार ही रहेगा, क्योंकि यह सत्य है, नित्य है, ईश्वर अचल है। यजुर्वेद का मंत्र है, अनेजदेकम मनुषो जवीयो तदैजति तन्नयजति, वह स्वयं ब्रह्मांड को चलाता है, पर स्वयं अचल है। अनाद्यनंतम पहतः परम ध्रुवम, परमात्मा आदि और अंत रहित है और ध्रुव अर्थात अचल है। जो वस्तु सर्वव्यापी होती है, वही अचल होती है। 13वां कारण, वैदिक दर्शन में ईश्वर ही ऐसा तत्व है जो आकाशवत व्यापक होता हुआ भी आकाश से महान है, जो आकाश की परिधि है, सीमा है। भावार्थ एक ही है, ईश्वर आकाश के अवकाश से भी अनादि अनंत है, अर्थात वह हर दिशा में आदि अनंत रहित है, अतः वह निराकार है। आदि अंत रहित होने से वह पूर्ण है। उपनिषद का वचन है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही बचता है, ऐसा केवल निराकार ही हो सकता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।